उदयपुर कांग्रेस ने एक बार फिर जबरदस्त वापसी की है। दरअसल पिछले 10 साल से जारी सूखे को खत्म करते हुए भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पद पर मथुरेश नागदा और उपाध्यक्ष पद पर करण सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हंगामे और भाजपा के कड़े विरोध के बीच मिली यह जीत महज एक बैंक चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। उदयपुर में लंबे समय से कांग्रेस गुटबाजी से गुजर रही है। इस बीच ये जीत कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज से कम नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कांग्रेस इस एकजुटता और आक्रामक रुख को बरकरार रखती है तो आने वाले पंचायती राज और नगर निगम चुनाव की तस्वीर बदल सकती है। आज जिस तरह माहौल बना हुआ है, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य सामग्री के भाव बढ़े हुए हैं, डर के चुनाव नहीं कराना चाहती है। अभी पंचायत चुनाव है, दोबारा हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद भी ये चुनाव नहीं कराना चाहिए। एक चुनाव की प्रक्रिया है, 5 साल पूरे होते हैं, चुनाव कराना चाहिए, निर्धारित समय चुनाव होना चाहिए। जनप्रतिनिधि आएगा, विकास के क्षेत्र के अंदर विकास और अंतर्दृष्टि से चुनाव टाइम पे होने चाहिए, पर ये कराना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं कराना चाहते हैं? पंचायत चुनाव देखो, नगर निगम के चुनाव देख लो, उसका हालात देख लो। कांग्रेस पार्टी बार बार इसका हमारे सदस्य जो स्वयं दिलोड़ा है वो हाईकोर्ट गए, चैलेंज करें, उसके बाद भी चुनाव नहीं कराना चाहते थे। सरकार कहीं कहीं डरी हुई है, कहीं कहीं घबराई हुई है, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती है। ये जो चुनाव हुए ये बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। मथुरेश जी नागदा पूर्व में भी चेयरमैन रहे, बीच में 10 साल से हम नहीं है, आज हम आए हैं। अभी ये विरोध करना चाहते हैं, विरोध किस बात का करो? आपके एक डायरेक्टर जीता है, कांग्रेस पार्टी के 11 डायरेक्टर जीते हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट कर चुनाव लड़ी है। आज हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, प्रदेश कांग्रेस से तो गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस के नेतृत्व में जितने हमारे उदयपुर जिले के वरिष्ठ नेता हैं, सभी हमारे दयाराम जी परमार ले लो, मांगीलाल जी कराशा ले लो, विवेक जी ले लो, पुष्कर जी ले लो, कीर्ति सक्तावत ले लो, तमाम जो नेता हैं सब ने मिलकर इसके अंदर सहयोग किया। उसका ही परिणाम है आने वाले पंचायत चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पंचायत समिति जिला परिषद बनेगी और पूरी ताकत से एकजुट। उदयपुर नगर निगम पर पिछले 30 सालों से भाजपा का एक छत्र राज है, जिसे भाजपा का एक अभेद्य किला माना जाता रहा है। सहकारिता चुनाव के इस पासा पलटने से अब यह पूरी संभावना दिखने लगी है कि आगामी चुनावों में कांग्रेस भाजपा के इस मजबूत गढ़ को ध्वस्त कर सकती है। विकास बैंक के चुनाव ये 23 में जनरल हाउस के चुनाव हुए थे और उसके बाद जो नामांकन की प्रक्रिया हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो किसी 26(6) की एक धारा लगाई थी, उसके तहत खारिज किए गए। उसके बाद हम सभी डायरेक्टर हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने 2/12/23 को एक फैसला दिया। जो धारा लगाई और जिस धारा से फार्म रिजेक्ट किए उसको वैध पाए गए और उसको उस धारा को उन्होंने क्रैश कर दिया, ख़त्म कर दिया और उन्होंने कह दिया तत्काल चुनाव कराए जाए। परंतु ये उन्होंने समय निकाला 2 साल बाद, उस ऑर्डर होने के बाद भी 2 साल बाद ये सरकार ने चुनाव नहीं कराए। हमने कंटेम्प्ट में गए और जब कंटेम्प्ट लगा सरकार के ऊपर, जब जाके ये चुनाव की उन्होंने घोषणा की। इतना लंबा प्रोग्राम दिया, 2 महीने का प्रोग्राम, 13 मार्च को इन्होंने जारी किया प्रोग्राम और आज ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव 25 तारीख को हुए थे, उसमें सारे हमारे 11 सदस्य निर्वाचित हुए हैं और आज ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। इसमें हमारे सभी हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे पार्टी के जो लोग हैं, आदरणीय जारा साहब, चाहे जिलाध्यक्ष जी हो, मांगीलाल जी गणेशा हो, दयाराम जी परमार हो और सारे विवेक जी हो, सारे हमारे जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, एक साथ एकजुट होकर इस बार जो काम किया उसी का परिणाम है कि हम सारा बोर्ड इस बार जो है ये निर्वाचित हुआ है। और निश्चित रूप से हम ये बोर्ड जो नया है 10 साल बाद बोर्ड बना है। 16 में चुनाव हुए थे, 16 के बाद अब ये चुनाव हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम किसानों के हित में काम करेंगे और जो भी योजना होगी उसको हम किसानों के भलाई के लिए हम इस बैंक में बैठकर काम करेंगे। ये हमारी आज का नियम है। रिजल्ट से पहले विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि आप पात्र नहीं है इसके लिए, इस बारे में क्या? नहीं, पात्रता अपात्रता को तो हाईकोर्ट ने कर लिया सर। जो अपात्र करके इन्होंने रिजेक्ट किए फार्म को और हाईकोर्ट ने उस धारा को क्रैश कर दी। उसके बाद हाईकोर्ट ने कह दिया ये योग्य हैं, उसके बाद ही चुनाव हुए। प्राधिकरण ने चुनाव निकाला, प्रोग्राम निकाला है, प्राधिकरण ने चुनाव निकाला, उसके आधार से। ऋणी अऋणी वाली क्या बात है? नहीं, ऋणी या ऋणी कुछ होते ही नहीं सर। एक दफे लोन लिया जाता है, वो हमारे बैंक का सदस्य होता है। ये बार बार लोन लेना, ये धारा बीच में उपनियम लगाया था, ये इसमें एक अड़ंगा लगाया था, बाकी इस अड़ंगे की जरूरत नहीं है। एक बार लेता, मैंने 3 बार लोन लिया, जैसे मान लीजिए मैं 4थी बार लूँ या नहीं लूँ, ये कोई पाबंदी नहीं है। मेंबर हूँ, मैं सदस्य हूँ, मैं लड़ सकता हूँ चुनाव, उसी का आधार से हाईकोर्ट ने माना और ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने के आदेश दिए। हालांकि भाजपा समर्थित पूर्व अध्यक्ष रेवा शंकर गायरी और स्थानीय भाजपा नेताओं ने इस चुनाव प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है।
जिसने आगामी निगम और पंचायत चुनाव से ठीक पहले शहर की सियासी तपिश को चरम पर पहुंचा दिया है। इन्होंने संचालक मंडल का जो चुनाव करवाया, जो अलीगल करवाए, और इन्होंने कोर्ट में झूठे बोल के ये बोले कि हाँ 10 साल में कोई लोन ऋण नहीं बांटा, और ऋण बांटा होता वही होता है। और हमने 2023 में 21 लोगों को ऋण बांटा, उनमें से एक ही प्रत्याशी था जो ऋणी, बाकी सभी अयोग्य घोषित होने के लायक थे, वो एक भी ऋणी नहीं था। और ऋणी होता वही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और डायरेक्टर बनते हैं।